प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित वे आँखें जो किसान की पीड़ा को दर्शाती हैं उसको किया था, आज हम उसी को आगे सप्रसंग व्याख्या करते हैं। सुमित्रानंद पंत जी आगे कहते हैं, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इसमें कवि कहता है कि जो उसके पास एक उजली गाय थी, सफ़ेद गाय थी, उसके सिवा वह दूसरों ने कभी दूध नहीं देती थी। वह उससे बहुत अधिक प्यार करती थी और किसान भी उसको बहुत अधिक प्रिय था। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई सो सुखी खेती। कवि कहना चाहता है कि किसान के पास जो सुख था, उसके पास वो हरी भरी ज़मीन थी, उसके पास अपनी गाय थी, बैल थे, उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसमें वह सुख पूर्वक रहता था। आज भी जो उसके जो सुख है जमींदार महाजन द्वारा छीन लिए गए हैं, आज भी उसकी आँखों में वह हमें दिखाई देता है। आगे कवि कहना चाहता है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर। इसमें कवि कहता है कि जो उसकी पत्नी है वो गरीबी के कारण, दवा न मिलने के कारण वह चल बसी, और जब किसान उसको याद करता है तो उसकी आँखें अपनी पत्नी की याद में रोने लगती हैं, उनकी उसकी आँखों में आंसू आने लगते हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। कि उसकी पत्नी के मर जाने के बाद 2 दिन बाद ही बिना देखभाल के जो उसकी नवजात बच्ची थी वो भी चल बसी। कवि कहना चाहता है कि किसान के साथ बहुत अधिक अन्याय हुआ। और वह आगे कहता है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसमें कवि कहता है कि उसकी पत्नी मरने के बाद कवि आगे किसान के माध्यम से कहना चाहता है कि उसकी बेटे के मरने के बाद जो घर में उसकी विधवा पत्नी थी वह घर में लक्ष्मी के समान थी, लेकिन लोग उसे पति को मार देने वाली बताते हैं, उसको ताना देते हैं, उसको यहाँ न रहने के लिए विवश करते हैं। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कुएं में डूब मरी एक दिन। कोतवाल द्वारा बुरी नीयत रखते हुए उस किसान की पुत्र वधू को कोतवाल के द्वारा अपने आदमियों को भेजकर उसे अपने पास मंगवाया, जिससे अपमानित होकर वह कुएं में डूबकर मर गई और किसान को अकेला छोड़ दिया इस दुख भरे समय में। आगे कवि कहता है, खैर पैर की जूती जोरू, एक न से ही दूसरी आती। इसमें कवि किसान के माध्यम से कहता है कि खैर उस समय पत्नी को पैर की जूती समझा जाता था और ऐसा मान्यता थी कि एक पत्नी के चले जाने के बाद दूसरी पत्नी आ सकती है, उनके दूसरा विवाह किया जा सकता है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन वह अपने जो जवान बेटा था जिसको जमींदार द्वारा मरवा दिया गया था, जब उसकी याद उसको आती है किसान को, तो उसकी छाती पर सांप लौटते हैं और
दुख के मारे उसकी छाती फटने लगती है। आगे कवि कहता है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक से दृश्य बन जाती। इसमें कवि कहता है कि जब किसान को जो अपने सुख के दिन हैं, जब उसके पास सब कुछ था, अपने खेत थे, अपने बैल थे, अपनी गाय थी, उसकी पत्नी थी, पूरा घर परिवार था, जब वह उनको याद करता है तो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक उत्पन्न हो जाती है, लेकिन तुरंत ही उसके मन में जो उसके ऊपर अत्याचार किए गए थे, जैसे ही उसकी याद आती है तो वह शून्य में गड़ जाता है और जो उसकी वर्तमान स्थिति है वह उसे एक सुई की नोक की तरह चुभने लगती है। इसमें कवि ने पूरी कविता में किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है कि कैसे आज के वर्तमान समय में भी लोगों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है, उसका जो घर परिवार है उसको कैसे उजाड़ दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा भी उनसे कोई सुरक्षा नहीं मिलती। तो कवि के द्वारा एक किसान की दयनीय पीड़ा का वर्णन इसमें किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुन करके जो आने वाले समय में इसके होमवर्क है वो आपको करेंगे। जैसा कि आपको पीछे भी बताया जा चुका है कि अब लगातार आपको वीडियोस ही सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। होमवर्क आपको स्कूल द्वारा बाद में दिया जाएगा, जिसका मैसेज आप तक पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद।